नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को सर्वसुलभ करने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी अपनी लाइफ को कंप्लीट करने का एक अद्भुत साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ को पूरी तरह से सजा के संवार के आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी पारिवारिक लाइफ को अच्छा करने का एक साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आप अपने जीवन को कंप्लीट कर पाते हो। ये एक ऐसा संसाधन है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप अपने आप को समझकर अपने प्यार को, अपने प्रेम को और अपने वास्तविक जीवन को कंप्लीट कर पाते हो। लव विद एस्ट्रोलॉजी में पिछले 20 सालों से शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का सीधा समाधान किया जा रहा है। अगर सीधे शब्दों में यह कहा जाए कि लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपनी लाइफ को कंप्लीट करती है तो गलत नहीं होगा। यहां पर पिछले 20 सालों से शादी के पहले और शादी के बाद की पूरी विधि विधान सिस्टम व्यवस्थाओं को किया जा रहा है। अगर आपके विवाह के पहले या विवाह के बाद की कोई तकलीफ है या आपके रिलेशनशिप में या आपकी पारिवारिक लाइफ में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका सीधा समाधान है लव विद एस्ट्रोलॉजी में। आज हम कह रहे हैं कि आप कलाई पर ये धागा बांध लीजिए, सिर्फ उस कच्ची डोर से बंधे चले आएंगे। वो मैं कह रहा हूं कि ये धागा आपकी कलाई पर उनको बांध के लाने के लिए आपकी कलाई पर बांधा जाएगा और प्रभाव तुम्हारे सामने वाले पर पड़ेगा। आज मैं कह रहा हूं कि आपकी कलाई पर केवल चूड़ियां रंग का प्रतीक नहीं होती। मैं आज कह रहा हूं कि लड़कों के कलाई पर रक्षा सूत्र या राखी केवल और केवल एक औपचारिकता नहीं है। आज मैं कह रहा हूं कि कलाई का आपके भाग्य से, आपकी प्रारब्ध से, आपकी किस्मत से या यूं कह लो आपकी कर्मावली से सीधा कांटेक्ट है। आज मैं कह रहा हूं कि ये धागा, ये सूत्र, ये डोरी अगर आप अपने कलाई पर बांध लेते हैं तो आपके प्यार में, आपके अपने रिलेशनशिप में, आपकी पारिवारिक लाइफ में इसका सीधा फर्क पड़ेगा। कलाई को एस्ट्रोलॉजिकली मणिबंध बोलते हैं। मतलब अगर ये वाला हिस्सा जहां पर हमारा कलावा या कोई भी चीज हम जो पहनते हैं वो आता है, यहां पर 3 लाइन होती है, मणिबंध बोलते हैं। यहां से नौकरी, चाकरी, व्यापार, आपका कार्मिक अकाउंट, आपकी पिछली लाइफ के बारे में, प्रीवियस लाइफ के बारे में, पूर्व जन्मों के बारे में कंप्लीटली जाना और समझा जाता है। मणिबंध ज्योतिष में बहुत बड़ा काम करता है। कहते हैं कि सारी की सारी रेखाएं जो भी तुम्हारे जीवन में मिलने वाला है उसका गर्भ मणिबंध है। गर्भ यानी उसका उद्गम स्थान, उसके जन्म लेने का स्थान है, वहीं से सारी रेखाएं जन्म लेती हैं। यहां तक भी कहा गया है कि अगर किसी भी रेखा का किसी भी तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मणिबंध से कांटेक्ट नहीं हो तो लाइफ में बेहतरी नहीं आ पाती। तो आज मैं कह रहा हूं कि कलाई का अपना बहुत बड़ा रोल है। क्यों टाइम वाली घड़ी को कलाई पर ही बांधते हैं? इसके पीछे कोई विज्ञान रहा होगा, इसके पीछे कोई साइंस रहा होगा। टाइम देखने के लिए आप गले में भी तो लटका के रख सकते हो। ऐसी क्या ही आवश्यकता थी कि उसको आपको कलाई पर ही रखना पड़ता है और इसी इशारे में बात करनी पड़ती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके समय का पूरा तालमेल आपकी कलाई से कांटेक्ट रखता हो? क्योंकि देखो, इंसान बली नहीं होता, इंसान बलवान नहीं होता, इंसान के पास वो ताकत नहीं होती जो ताकत समय के पास होती है। क्योंकि मनुष्य बली नहीं होत है, समय होत बलवान। क्या होता है? मैं कह रहा हूं कि मनुष्य बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। इंसान की महत्ता नहीं है, इंसान बहुत सामान्य है।
इंसान कभी तोला कभी मासा होता है, कभी सामान्य कभी असामान्य होता है, कभी गरीब कभी अमीर होता है, कभी सुखी कभी दुखी होता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा होता है। ये इंसानी प्रवृत्तियां नहीं है, ये समय का परिहार है, समय की बात है। एक ऐसे व्यक्ति के विषय में थोड़ा जान लीजिए, समझने की कोशिश करिए कि एक व्यक्ति इतना ज्यादा अपने माता पिता का भक्त था कि उसने अपने माता पिता को अंधे माता पिता को चारों धाम की यात्रा कराने का संकल्प लिया, और केवल संकल्प नहीं लिया, उनको अपने कंधे पर बिठा कर ले जाने का संकल्प लिया। अब थोड़ा ध्यान से समझना समय और स्थान की महत्व। जिस बच्चे में अपने माता पिता के प्रति इतनी श्रद्धा हो कि वो कंधे पर बिठा करके ले जा रहा हो, एक समय ऐसा आया जब वो जा रहा था तो उसके मन में विचार आया, हमारे माता पिता अंधे हैं, लूले लंगड़े नहीं ना, चलो भाई नीचे उतर जाओ और पैदल पैदल चलो मेरी उंगली पकड़ करके। आप अंधे हो, लूले लंगड़े थोड़ी हो कि हमारे कंधे पे बैठ करके चल रहे हो। कुछ देर बाद जब वो समय निकला तो उसी बच्चे को पश्चाताप हुआ कि मैंने क्या किया। मैं बात कर रहा हूं श्रवण कुमार की। हाँ जी, जो माता पिता के भक्त थे, उनसे बड़ा माता पिता का भक्त दूसरा हुआ नहीं। तो वो केवल छोटा सा एक समय कुछ क्षण का उनके जीवन में भी आया, जो सबसे बड़ा जिसका भक्त था उसको भी उसने उल्टा सीधा कुछ कह दिया। तो अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में, अगर तुम्हारे संबंधों में, अगर तुम्हारे आसपास कभी कोई व्यक्ति आपको अपशब्द कहता है या कोई ऐसी बात कह देता है जो तुम्हें चुभने वाली है, तो जरा ध्यान से समझना, बस उस समय तुम्हें शांत रहने की आवश्यकता है। जरा ध्यान से समझना कि वो समय तुम्हें किसी भी तरह करके वो समय निकालना है, क्योंकि जो भी कुछ है वो समय की बलिहारी है, और वो समय अगर कट गया तो सब ठीक है, अगर वो समय नहीं कटा तो कुछ बहुत बड़ा अनहोनी हो सकती है। बहुत बार लोग आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत बार लोग जनहानि, मनहानि, धनहानि, कर्महानि, विधि हानि, बहुत सारी चीजों की हानि होती है, और वो सारा का सारा हानि और लाभ समय के अधीनस्थ है, क्योंकि समय ही तो भगवान है। क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण, क्या क्या 6 चीजें, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ, ये सब परमात्मा के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। तो भाई जब भी तुम्हारे संबंधों में बिगाड़ आए, जब भी तुम्हारे संबंधों में कोई अव्यवस्था आए, जब भी तुम्हारे आसपास कुछ माहौल खराब होता नजर आए, तो बड़ी बुद्धिमानी का काम करना कि उस समय तुम्हें उस समय को निकालना है, वहां से हटने की कोशिश करो, उस जगह से थोड़ा दूर जाने की कोशिश करो, अलग माहौल में थोड़ी देर रहने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि वो जो भी कुछ हो रहा है, जब तुम्हें कोई अपशब्द कहता है, जब तुम्हें कोई बुरा कुछ कहता है, जब किसी का क्रोध बढ़ता है, जब किसी की एंजाइटी, निद्रा, अमाद, प्रमाद, अवसाद या कोई भी ऐसी चीज बढ़ती है, तो वो समय की बलिहारी है। समय कुछ भी करा लेता है इंसान से। अब देखो, समय की ही तो बलिहारी है कि हम आपसे 2 दिन बाद मिल रहे हैं। आज तीसरा दिन है। देखो, इससे ये पता चलता है कि हमारे आपके प्रति, एक दूसरे के प्रति कितना उद्गार है, एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम है, आप हमें कितना मिस करते हो। आप में से 27,000 लोगों के मैसेज और फोन आए हमारे पास कि क्या बात है, क्यों नहीं आ पाए। इस बार मैं नहीं कहूंगा कि भाई कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस बार इंटरनल प्रॉब्लम थी, स्वास्थ्य की दिक्कत नहीं थी। हम आज समय को लेकर के इसलिए आए हैं क्योंकि समय बहुत बड़ी चीज है, समय किसी से कुछ भी करवा लेता है। इन 2 दिनों में मेरा मन ठीक नहीं था, बहुत सारी चीजों पर रिसर्च करते करते बहुत बार आप शांत हो जाते हो, बहुत बार आप मौन हो जाते हो, बहुत बार आप गौड़ हो जाते हो और आपको समझ नहीं आता कि इस पर क्या करें। कभी कभी कोई केस, कभी कभी कोई चीज आपको अंदर से छटपटाती है। एक मैंने पीछे वीडियो बनाया था, हो सकता है पीछे अवेलेबल हो, फिर मैंने उस पर कुछ अच्छी प्रतिक्रियाएं, कुछ बुरी प्रतिक्रियाएं थी, जिसकी वजह से मैंने उस वीडियो का नाम चेंज किया था। उस वीडियो का टाइटल था हार्ट अटैक से कैसे बचें। उस वीडियो को एक्चुअली हमने 2 बार शूट किया। पहली बार जब हमने शूट किया तो बहुत सहज तरीके से शूट किया और उसमें बिल्कुल वास्तविक वो बातें डाली जो मतलब
सही जो आवश्यक थी बिल्कुल वैसे ही एज इट इज बोल दिया, उसमें कोई बनावटी और कोई भी श्रृंगार नहीं किया हमने। तो जब वो बन के तैयार हुआ तो टेलीविजन वाले लोगों ने कहा कि भाई इसमें थोड़ा सा कुछ ये शब्द आपको और ऐड ऑन करने पड़ेंगे। तो कह यार वो स्वभाव में नहीं है हमारे, मतलब आप मुझसे वो करवा रहे हो जो मेरे स्वभाव में नहीं है, मेरे व्यक्तित्व में नहीं है। पर उनके बड़े निवेदन करने के बाद मैंने वैसा किया, मैंने दोबारा उसको शूट किया। तो पहली बार में जो हमने कहा और दूसरी बार में जो कहा, दोनों चीजें आज आपको बता रहा हूं। ये सब समय से संबंधित है, इसलिए बहुत बहुत ध्यान समझना, क्योंकि समय ही है अच्छा और बुरा, समय ही है जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में तकलीफ है। आज इस बात को समझ लेना और इस समय को ठीक करने की पूरी विधि बताऊंगा आज मैं। आज कोई जल्दबाजी नहीं है, आज पूरी की पूरी इस विषय को अगर मैं 2 दिन बाद आया हूं तो तुम्हारे लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण लेकर के आया हूं। मैं हर बार कुछ रिसर्च में एक स्पेशल चीज सम्मिलित करता हूं, कभी खुद से लेकर के, कभी बाहर से लेकर के, जहां से मुझे कुछ भी मिलता है वो समेट कर आपके सामने परोसने की कोशिश करता हूं। आज मैं वो बात बता रहा हूं आपको कि वो दोनों चीजों में मैंने बोला क्या। पहली बार जो मैंने कहा कि भैया हार्ट अटैक से अगर आपको बचना है, हार्ट जो आपका दिल है उसमें अगर आप चाहते हैं कि उसमें अटैक ना आए, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए, दिल की दिक्कतें ना आए, तो क्या करें। तो मैंने कहा था कि भाई शब्दों में थोड़ा ध्यान रखिए। दुनिया में एक ऐसे काम करने वाले लोग हैं जिनको हार्ट अटैक परसेंटेज वाइज दूसरों की अपेक्षा 0 है, दूसरों की अपेक्षा का अपवाद हो सकते हैं। बहुत रेयर ऐसा देखा गया हो कि कोई पुलिस वाला हार्ट अटैक से मरा हो, बहुत रेयर, मतलब अपवाद हो सकता है वो पुलिस के नाम पर, तो ही ऐसा होगा। इसका बड़ा कारण ग्रहों के आधार पर शनि और मंगल है, और प्रैक्टिकल आधार पर क्योंकि वो अपने मन में कोई दुख और कोई तकलीफ नहीं रखते। जब भी उन्हें कोई पीड़ा या बात हुई, साहब ने डांटा या घर से कोई गुस्सा होकर के आया, कुछ भी हुआ, तो आ करके बाहर अपना गुस्सा निकाल देते हैं, अपना क्रोध बाहर कर लेते हैं, अपशब्द बोल के, अंट संट बोल के। आपको पता ही पुलिस वाले क्या क्या बोलते हैं, कैसे कैसे बोलते हैं। कुछ पुलिस वाले भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं, आप सबको नमस्कार। तो ओवरऑल आपको समझ में आएगा कि वो अपनी एंजाइटी, अपना क्रोध इमीडिएट बाहर कर लेते हैं। इस वजह से उनके अंदर कुछ बचता नहीं है और उनको हार्ट अटैक आने की संभावनाएं कम होती, क्योंकि हार्ट अटैक का रिसर्च ये कहता है कि हार्ट अटैक आएगा ही तब जब आप अंदर कोड़ रहे होंगे, अंदर चीजें रखते जा रहे होंगे, उसको आपने बाहर नहीं निकाला होगा, तो ऐसा होगा। ये मैंने कुछ पिछले वीडियोस में बोला है, उसके शब्द अब चेंज होंगे, आपको मिल जाएगा अभी भी। तो ओवरऑल कहने का सीधा और वास्तविक मतलब कि जब आपके हृदय पर आघात हो और आप उसे निकाल ना पाए, तो ये आपके लिए सबसे कष्टकारी होता है। मैं जिस विषय पर काम कर रहा हूं, ये विषय अपने आप में बड़ा अपवाद है। आपकी क्योंकि खुद की तकलीफ है, इसलिए आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। जिनकी ये तकलीफें कम है या ऐसा कुछ नहीं है, उनके लिए मैं बहुत अजीब काम कर रहा हूं। आप सच मानो, मेरे पास मतलब हर तरह के लोग आते हैं, कुछ अच्छा बोलने वाले, कुछ बुरा बोलने वाले, और समटाइम बुरा बोलने वाले कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि अंदर तक खिल जाए इंसान। अब मैं आपको बताता हूं कि जो भी कुछ मेरे साथ हुआ, मैं मानसिक तौर पर थोड़ा सा बहुत अजीब लग रहा था मुझे। 2 दिन तक मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर पा रहा था। मतलब मुझे लाइफ में पहली बार बहुत क्रोध आया। वैसे क्रोध मुझे आता है जल्दी, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस पर भी कंट्रोल करूं। अब एक्चुअली क्या हुआ वो बताता हूं, इसको ठीक कैसे हो पाया मैं। देखो, होता तो सबके साथ है कुछ न कुछ अच्छा और बुरा, ठीक कैसे हुआ वो बताता हूँ। अच्छा, इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम भी कभी ऐसी अव्यवस्था में हो तो ठीक हो सकते हो। ये प्रैक्टिकल और अच्छा अनुभव बता रहा हूँ आपके साथ। मैं ठीक कैसे हुआ, मैंने कल, हमारे पास एक फोन आया, बहुत मतलब ये केस जिसके बारे में आपको बयान कर रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति का फोन आया, कोई ऐसा शख्स सामने था हमारे जिसको हमारी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति का फोन था जिसको हमारी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सबसे ज्यादा जरूरत है, वो सबसे ज्यादा हमसे मतलब जुड़े रहना चाहते हैं और बहुत श्रद्धा विश्वास दिखता है। मैंने उनको कहा कि आप आंखें बंद करो और आपको गुरु आदेश है, और आप ये समझने की कोशिश करना कि आपको जो भी कुछ आपके मन में है, जिस तरह पानी बहता है निर्झर, बिल्कुल वैसे बहने की कोशिश करना और बिल्कुल कंट्रोल मत करना। आज 5 मिनट के लिए आप अपने आप को भूल जाओ और न्यूट्रल कर लो और कुछ भी मत सोचना, ठीक है जी। 2-4 बातें यहां वहां की करने के बाद मैंने बोला अब आपको अबाउट आचार्य सतीश अवस्थी बोलना है।
तो थोड़ा सा झिझके, थोड़ा हड़बड़ाए, लेकिन क्योंकि हमें देखने वालों में एक बड़ी अच्छी चीज है कि उन्हें पता है गुरु आदेश मतलब गुरु आदेश, वो करना ही है एट एनी कॉस्ट। तो खैर उन्हें काफी समझाने के बाद उन्होंने वो प्रारंभ किया। फिर जो उन्होंने अबाउट आचार्य सतीश अवस्थी बोला, वो विश्वास मानो मैंने पहली बार सुना था अपनी लाइफ में। इतनी गंदगी मैंने अपनी लाइफ में अपने बारे में कभी ही नहीं सुनी, और उसको सुनने के बाद मैं फ्रेश हो गया। अब देखो, लोहा लोहे को काटता है। बहुत सारी बातें उसमें चुभने वाली थी, क्रोध और आने वाली थी, गुस्सा और दिलाने वाली थी, लेकिन बहुत सारी बातें कहीं ना कहीं सेल्फ एनालिसिस कराने वाली थी। मतलब इतनी सारी बातें उनसे मैंने खोद खोद के जबरदस्ती सुनी, बोल बोल के कि मुझे एक आत्मग्लानि, आत्मनिर्भरता और कई सारी चीजों को मिला जुला करके जो एक्चुअल मुझे गेन हुआ, उसका नाम था सेटिस्फैक्शन। और मैं आज फिर तुम्हारे साथ हूं। तो भाई ये सब समय करवाता है। मेरी अपनी जन्म कुंडली में भी तो ग्रह नक्षत्र आते होंगे। इतने सारे लोगों से विवाद लेता रहता हूं तुम्हारे चक्कर में, वो भी तो कुछ तंत्र मंत्र करते रहते होंगे। तो ओवरऑल कहने का सीधा संबंध है कि हम तक वो बात नहीं पहुंच पाए तो भी किसी स्तर तक तो पहुंचाते ही होंगे। वो कुछ और नहीं कर सकते तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ दिक्कत आएगी। मुझ तक नहीं पहुंच पाए, ये मेरे इष्ट की कृपा है जो कभी नहीं हो सकता। मेरे इष्ट की मुझ पर कृपा है कि कोई विश्व का तांत्रिक मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोई भी दुनिया का तंत्र मंत्र जंतर करने वाला यहां आने के बाद सब स्वाहा है। भगवान शिव के सामने जैसे भूत प्रेत पिशाच पहुंच करके गण बन जाते हैं, वैसे ही ईश्वर कृपा से हमारे सामने तांत्रिक मांत्रिक आकर के गण बन जाते हैं। विश्व के बहुत सारे बड़े तांत्रिकों के काम हमारे यहाँ होते हैं, बहुत सारे बड़े तांत्रिक अपने काम करवाते हैं, बहुत सारे लोग वो जो खुद दूसरों के लिए महामहोपाध्याय हैं, उनके भी काम आपके संस्थान में होते हैं। तो खुश हो जाओ इस बात के लिए। इस बात को, इस चर्चा को बहुत लंबा नहीं खींचते हुए सीधे तुम्हें समाधान की ओर लेकर के चलते हैं और बताते कैसे समय ठीक हो सकता है। आपकी कलाई का समय के साथ, भाग्य के साथ, प्रारब्ध के साथ, आपके दिल के साथ भी संबंध है। इन सारी की सारी बातों पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे मैसेजेस भी हैं, लेकिन उसके पहले मुझे लगता है कि एक वॉइस मैसेज लेना चाहिए, क्योंकि वार्तालाप बहुत देर हो गई। अब थोड़ी चर्चा की बारी है। कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं भी इसमें सम्मिलित करूंगा। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहा हूं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, मैं जिया बात कर रही हूँ यूएसए से। थैंक यू सो मच गुरुजी, मैंने आज आपको थैंक यू कहने के लिए वो कॉल किया है। मेरा जो भी काम था आपकी वजह से हो पाया, मैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपके लिए। आई रियली अप्रिशिएट दैट। वेल लाइक जो इंसान मुझसे 7 महीने से बात नहीं कर रहा था, देयर वाज नो सिंगल कॉल और नो सिंगल मैसेज, वो बंदा आज मुझसे बात कर रहा है, मुझसे मिला और पहले से भी बेहतर तरीके से मुझसे मेरे साथ है अभी वो। अब वो मुझसे भी ज़्यादा मुझसे प्यार करने लगा है। लाइक इट्स ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और लाइक ये काइंड ऑफ ड्रीम है, ड्रीम जैसा लग रहा है मुझे। बस ये सब कुछ आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। आई एम सो 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 ग्रेटफुल दिस। एंड आज लाइक अभी उसने सामने से शादी के लिए भी पूछा, और पूछा ही नहीं, सिर्फ वही सेइंग लाइक अभी मैंने शादी करनी है तो सिर्फ तुमसे करनी है। लाइक बहुत अनबिलीवेबल सा था, हमारी कोई बातचीत नहीं थी। वो बंदा मुझसे बहुत नफ़रत करता था, इन द सेंस वो कोई भी तरीके से मुझसे बात करने के लिए मतलब रेडी नहीं था। उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक करके रखा था, कॉल में, मैसेज में, सारे सोशल मीडिया पर मैं ब्लॉक थी। बट ये सब कुछ हो पाया गुरुजी। नाउ वी आर टुगेदर, वी आर थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू। धन्यवाद आपका। और ये सारे के सारे जो थैंक यू है ना, इसका एक्चुअल अगर आप बहुत रियल में समझें तो इसकी पात्र आप स्वयं हैं। इस थैंक यू का पात्र वो व्यक्ति है जिसने पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर आकर धन्यवाद कहा। इतनी हिम्मत, इतनी ताकत और इतनी ज्यादा श्रद्धा काम होने के बाद भी बताने की इच्छा हो।
काम होने के पहले ही नहीं, काम होने के बीच में ही नहीं, काम के मध्य में ही नहीं, या काम करवाने की ही नहीं, काम होने के पश्चात भी आकर के अपनी बात शेयर करना, लोगों तक अपनी बात रखना, इस ओपन प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कहना। कि जो व्यक्ति देखना पसंद नहीं करता था, अगल बगल के यार दोस्त मित्र सबने ये कहना छोड़ दिया था कि यार तू छोड़ ही दे, नहीं हो सकता ये सब, तेरे बस की बात नहीं है। इवन दिन इस केस में लोगों ने मतलब बहुत सारी शर्तें लगा रखी थी, हजार डॉलर की। $1000 मतलब 50-60 हज़ार रुपए के आसपास की बात है। इतनी बड़ी बड़ी शर्तें लग गई थी कि ये रिश्ता ठीक नहीं हो सकता। ये जो भी कुछ हुआ, जो चीज पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी, यानी ऐसा मरीज भर्ती किया गया हॉस्पिटल में जो मर चुका था और वो जिंदा हो गया, और सिर्फ जिंदा नहीं हुआ, पूरी तरह से स्वस्थ होकर बाहर आया कंप्लीट। कि अब रिपोर्ट में ये दिखाया जा रहा कि भाई बीमारी है ही नहीं कोई। ये जितना बड़ा भी काम हुआ है, ये काम अपने आप में बहुत बड़ा है, ईश्वर का बहुत धन्यवाद मैं स्वयं करता हूं। लेकिन ये सारे के सारे व्यवस्था के साथ वास्तविकता में तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। तुमने किया, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी निरंतरता, तुम्हारा उपाय करने के प्रति आदर, सम्मान, और जो भी कुछ तुमने जिस आधार पर किया है, जिस मन से किया है, वो बड़ा काबिले तारीफ है। आपने, मुझे लगता है कि जिस श्रद्धा से, जिस विश्वास से उपाय किए हैं, उस श्रद्धा और उस विश्वास से भगवान प्रकट किए जा सकते हैं। तो मैंने जगाया है, मैं माध्यम था, मैं बताने वाला था, मैं सामग्री प्रोवाइड करने वाला था, ये सब बहुत सामान्य है। मैं उसकी फीस लेता हूं, मैं उसके पैसे लेता हूं, तो मैंने तो अपना काम किया है। ये अलग बात है कि आप लोगों में से कम लोग जानते होंगे कि हम नॉन प्रॉफिटेबल संस्था चला रहे हैं। मतलब आप, ये बात सच में तो सिर्फ बखान करने वाली है। मुझे आदत नहीं है, कभी भी मैं बहुत आत्म प्रशंसक नहीं हूँ, अपनी खुद की बड़ाइयाँ और ये सब करना मुझे पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी आप मानो कि मैं सोना चांदी भी नहीं पहनता, उसका सब कहीं भी नहीं, गले में भी नहीं। उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण कि मैं ऐसा कोई धन अपने पास रखना ही नहीं चाहता। मैं नॉन प्रॉफिटेबल संस्था चला रहा हूँ। जो भी धन है वो मजबूरी है कि काम करने हैं, व्यवस्थाएं करनी है, साधन क्रिएट करने हैं। जो लोग काम कर रहे हैं साथ, उनको चाहिए ना, वो तो फ्री में काम नहीं करते, उनका तो अपना काम है, उनका परिवार है, घर है, सब चलाना है भाई। हर कोई हमारी तरह फक्कड़ नहीं ना। तो खैर, सीधा संबंध ये है कि आपको आप तक मिलाने का, आपसे आपको रूबरू कराने का, आपकी अस्मिता के साथ आपका संबंध अच्छा करने का, या आपसे आपको 100% मिलवा देने का, दर्शन करवा देने का जो बेसिक श्रेय जाता है, वो मुझे नहीं आपको जाता है, क्योंकि आप उस कार्य के प्रति जागरूक हैं। जो लोग जागरूक हैं उन्हें जल्दी मिल रहा है, जो कम जागरूक है उन्हें थोड़ा देर से मिल रहा है। श्रद्धा विश्वास दिखाने की चीज नहीं है, तुम्हारी इंडिविजुअल है। तुम हम पर विश्वास करते हो, उससे ज्यादा जरूरी है कि तुम खुद पर विश्वास करो पहले। जब तुम्हारा खुद पर विश्वास होगा तो हम पर हो ही जाएगा। आप हम पे विश्वास करो, श्रद्धा करो, आदर करो, सम्मान करो, ये कोई एहसान नहीं है। एहसान है कि तुम अपने ऊपर विश्वास करो, अपने ऊपर श्रद्धा करो और अपने को मानो। चलो हम सीधे बात करते हैं आपके उपाय की। मैं कह रहा हूं कि समय का सीधा संबंध घड़ी और कलाई से है, इसीलिए कलाई पर बांधते हैं। ज्योतिषी आधार पर कलाई का अपना बड़ा महत्व है। कलाई को अध्यात्म में भी सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है, और अध्यात्म की दृष्टि से कलाई में पूर्व जन्म से लेकर इस जन्म का बंधन माना जाता है। प्रेम के प्रति जब भी अतिशय प्रेम प्रगाढ़ता में बढ़ता है तो वो बंधन बनता है, और बंधन की जब भी बात आए, चाहे वो रक्षा बंधन हो, चाहे सूत्र बंधन हो, चाहे कोई भी बंधन की बात हो, तो उसमें कलाई का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। कलावा बांध कर देते पंडित जी लोग, है ना, राखी बहनें बांध करके देती हैं। लड़कियों को भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है, ऐसा नहीं कि वो केवल पुरुषों के लिए होता है। जैसे कलाई का बहुत महत्व है, वैसे ही हमारे यहां सूत्र का बड़ा महत्व है। सूत्र मतलब धागा। ऐसा विश्व का कोई ही व्यक्ति होगा जिसके जीवन में धागे का असर नहीं है। हम जो कपड़े पहन रहे हैं वो भी तो धागे से ही बना है ना। सूत का
या यूं कह ले, धागे का जीवन में बहुत महत्व है। कितने सारे ऐसे गाने ना, कच्चे सूत से कच्ची डोरी से बंधे चले आए। डोरी, सूत, धागा गले में लोग पहनते ही थे एक टाइम पर। कुछ में कुछ गले में धागा डाल के रखते ही थे, काला, लाल, पीला, नीला, कोई भी। धागे का संबंध इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं वो बंधन का काम करता है। कुछ भी बांधना हो तो तुम्हें रस्सी, डोरी की जरूरत पड़ती। रस्सी को संस्कृत में धागे को रज्जुका बोलते हैं। रज्जुका का दूसरा शाब्दिक अर्थ है भगवान का सीधा संबंध। क्योंकि दो संबंधों के बीच में बंधन की आवश्यकता, और बंधन का दूसरा नाम रस्सी या डोरी या धागा है। तो जब भी तुम रिलेशन बनाते हो तो दो लोग होते हैं, प्यार के लिए या पति पत्नी के लिए या जो भी रिलेशन है। जब दो लोगों की बात है तो वहां दो अलग अलग लोग हैं और उनको किसी भी सूत्र में बांधने की आवश्यकता है। सूत्र का वास्तविक आधार तुम्हारी भावनात्मक स्तर पर होता है। वैसे तो तुम जो नहीं दिखने वाला सूत्र है भावनात्मक प्रेम, उससे तुम बांधते हो, लेकिन उस प्यार में अगर कमी आ जाए तो इस प्यार रूपी धागे से भी बांधकर अपने प्यार को मजबूत कर सकते हो। उसका सलूशन, उसका ढंग, उसका उपाय आज मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको 3 सूत का कोई भी धागा मिल जाए तो आप मार्केट से बाय कर सकते हैं। नहीं मिले तो इसके लिए कोई बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको ऊन, कच्चा सूत और रेशम, ये 3 धागे ले लेने हैं। तीनों धागों को एक कर लीजिए, थोड़ी सी केसर और कच्चे दूध में मिला करके उसको पूरा अच्छे से रंग दीजिए। यह काम आप किसी भी शुभ दिन कर सकते हैं, क्रूर और पापक ग्रहों में नहीं करें। क्रूर और पापक ग्रह होते हैं शनि और मंगल। प्रायः लोग रविवार भी अवॉइड करते हैं। इसके अलावा किसी भी दिन किया जा सकता है। इसको रंगने के बाद भगवान के चरणों में, जिसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा हो, इष्ट हो, भगवान शिव, माता पार्वती, दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, कृष्ण, राम, हनुमान, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा हो, उनके चरणों में रख करके प्रणाम करें और अपने गुरु को प्रणाम करके ये कहें कि भाई ये सूत्र में रख रहा हूं, इसे अभिमंत्रित करना, इसे मेरे प्यार से बांधना। 3 सूतों का मतलब है सत, रज, तम, सुबह, दोपहर, शाम, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, जैसे भी आप कह लो। ये जो सत और रज, रजुका वाली रस्सी वाला रज, और तम, तामस वाला, क्रोध वाला तम, ये सतरज तम ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये सतरज तम महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती है। इनमें बहुत सारी शक्तियां अपने आप में विद्यमान हैं। आपको केवल जागृत करने की आवश्यकता है। तो भाई आपको कुछ टाइम के लिए, वैसे रात्रि में रख करके सुबह स्नान करके भी आप पहन सकते हो। और इस धागे की माप होनी चाहिए तुम्हारे पैर के अंगूठे से लेकर के चोटी तक, मतलब सर तक, हेड टू टो, सर से लेके पैर के अंगूठे तक। इसे बहुत श्रद्धा से, बड़े विश्वास के साथ वहां रख दें और उसके बाद दूसरे दिन किसी भी व्यक्ति के साथ, अपने मित्र से, जिसको भी आप थोड़ा मानते हो, जिसकी भावनाएं अच्छी हो, जो थोड़ा स्वीट बोलने वाला व्यक्ति या लड़की लड़का कोई भी हो, उससे अगर ये बंधवाएं, या छोटे बच्चे से भी बंधवा सकते हैं। जिससे बंधवाएं उसे कुछ द्रव्य अवश्य दें, खाली हाथ ना बंधवाएं। और जब वो बांध रहा हो या बांध रही हो या जिससे भी आप बंधवा रहे हो, तो एक मंत्र है, उसका उच्चारण करना है। अगर तुम कर पाना तो ठीक है, नहीं तो मैं तो कर ही रहा हूं उस समय, ये टेप बजा देना। ओम यो न बद्धे बली राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वा प्रतिबध्नाति रक्षे माचल माचल। ऐसा कह करके वो कलाई में बांध लेना है। कम से कम 41 दिन तक बांध कर रखना। और मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने जितने भी आज तक आपको उपाय बताए होंगे वो सब मैं पहले खुद प्रयोग करता हूं। कोई भी धागा, कोई भी चीज अगर मैंने आपको बताई होगी तो वो सब मैं स्वयं करता हूं, उसको अपनाता हूं,
समझता हूं फिर आपको बताता हूं। सालों तक उस पर रिसर्च होती है और सालों तक उसे प्रयोग किया जाता है, फिर आप तक परोसा जाता है। ये जो भी कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूं ये पिछले 20 सालों का अनुभव है जो आपके सामने सहज परोस रहा हूं। आगे अगर इससे रिलेटेड कोई भी बात जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स कर सकते हो। आपको दिन पता चला, आपको समय पता चला, आपको ढंग पता चला, आपको तरीका पता चला, लड़के राइट हैंड में और लड़कियां लेफ्ट हैंड में बांधेंगी, ये बात भी आपको कंप्लीट हो गई। बांधने का मंत्र आपको पता चला, सामग्री पता चली, तरीका पता चला और कैसे करना, किस भाव से करना है वो आपको ऑलरेडी मालूम है। बस अपना ध्यान रखना, खूब पानी पीजिएगा, खूब सुंदर बनने की कोशिश करिएगा, अपना बहुत ध्यान रखने की कोशिश करिएगा और थोड़ा मुस्कुराइए, खुश रहिए, पानी पीजिए, सुंदर बनिए। ये 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम 24 घंटे में एक भी सिंगल सेकंड के लिए दुखी और परेशान नहीं होते हो तो आपकी मानसिक शक्ति और ताकत 2 गुनी बढ़ जाती है, बौद्धिक ताकत 2 गुनी बढ़ जाती है। और अगर आप लगातार 3 महीने तक ये पानी पीना, खुश रहना, सुंदर बनना कर लेते हो तो आपकी लाइफ के पिछले 30 सालों के दर्द, संकट, मुसीबत, कष्ट समाप्त हो जाते हैं। आप संकट और मुसीबत से लड़ने के लिए बहुत मजबूत हो जाते हो। अपना बहुत ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, मैं हूं आपके साथ। आगे जब भी कभी एक आध दिन लगे ना तो समझ जाना मेरा मन ठीक नहीं है, क्योंकि भाई कोई भी काम मन से करना चाहिए, बड़ी श्रद्धा से, बड़े तरीके से करना चाहिए। तो मैं सबको समझाता हूं ना। चलते चलते एक और बात, एक और कल फोन आया, उस बच्चे ने मुझे बोला कि गुरुजी आपकी संस्था में कुछ पैसे डलवा देते। वो 60-40 होता है, कुछ बाहर के पैसे आएंगे तो फिर क्या होगा, उसको निकाल के आपको वापस करने पड़ेंगे, फिर इतना आपको बचेगा, उतना यहाँ बचेगा। अरे हमने कहा मूर्ख, रोज समझाता हूँ भाई कि कार्मिक अकाउंट है ये, ऐसा कुछ मत करो। जब मैं तुम्हारे जीवन को लेकर के ये सब समझाता हूँ, तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें सिखा रहा हूँ, तो तुम सोचो जरा कि मैं खुद कैसे ये सब काम कर सकता हूँ। बोली गुरुजी 100 करोड़ का फायदा होगा। अरे हमने कहा भाई 100,000 करोड़ का भी फायदा हो तो नहीं चाहिए, आवश्यकता नहीं है। धन के लिए काम करना होता तो मैं और जो काम कर रहा था वो सब कभी बंद नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे साथ बातचीत के लिए तो आधा घंटे ही बहुत होता है ना। उसके बाद तो मैं कथाएं कर ही सकता हूँ 3 घंटे की। 3 घंटे तो लगते हैं कथा करने में, और उसमें तैयारियां तो सब दूसरे लोग करते हैं, हमको तो क्या ही करना है। हमको तो बैठ करके यही जो बतौलेबाजी आपके साथ करते हो उधर करेंगे, बस इतना सा ही काम होता है। नहीं करने का सीधा मतलब ये है कि पैसों का कोई कांटेक्ट नहीं है। जो भी कांटेक्ट है वो प्रेम का कांटेक्ट है। प्रेम में बस प्रेम को सत्कार चाहिए, प्रेम में प्रेम को पूरा अधिकार चाहिए। ध्यान रखना, अपना छोड़ के जा रहा हूं उस गलियों में, उन पगडंडियों में जहां सिर्फ प्रेम है। तुम्हारे ख्यालों की बात कर रहा हूं, तुम्हारे विचारों की बात कर रहा हूं। अपना बहुत ध्यान रखना। भगवान शिव तुम्हें खूब प्रसन्न करे, खूब आनंदित करे, खूब सुव्यवस्थित करे। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। ओम नमः शिवाय।